दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए जो ऐसे लेके आई हूँ उसका टॉपिक है रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन ग्लोबल पीस मेकिंग। मतलब जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे आपके यूएन हो गया, ठीक है, यूएनओ हो गया, और ये आपके WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इस तरह के बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, तो इनका क्या रोल रहता है पूरे वर्ल्ड में। शांति के रेफरेंस में हम देखेंगे कि पीसफुल पूरे सब लोग रहें, उसके रेफरेंस में क्या रोल रहता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना ऐसे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ वाइटल रोल इन ग्लोबली पीस कीपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द यूनाइटेड नेशन इज़ एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस एफर्ट। अगर सब इनमें सबसे देखें तो सबसे पहले हमारा UN ही आता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट इन ग्लोबल पीस कीपिंग इन मैनी वेज। ये बहुत सारे तरीके से करते हैं, जैसे नॉर्म्स बनाना, नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स वगैरह बनाने में, ऑपरेशन परफॉर्म करने में, सोशलाइजेशन में, ट्रेडिंग में, आर्टिकुलेशन एंड एग्रीगेशन में, मीडिएटर एंड मॉनिटर इन कॉन्फ्लिक्ट जोन। तो बहुत सारे तरीके से ये रोल प्ले करते हैं। इस ऐसे को लिखने के दो तरीके होंगे, एक तो जैसे मैं लिख रही हूँ इसको ऐसे कर दीजिए, दूसरा आप हम जो हमने ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस करी है इसको हम पॉइंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है आर्टिकुलेशन एंड एग्रीगेशन। तो इसमें किस तरह से जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन फॉर द आर्टिकुलेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर इनटू द इंटरनेशनल सिस्टम। इसका मतलब क्या, सपोज कीजिए किसी ने कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पर्टिकुलर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और जो चाइल्ड लेबर है इसके अगेंस्ट वर्क करता है। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। तो जो कंट्रीज़ इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो अपना एक ग्रुप बना लेती हैं और फिर कुछ पर्टिकुलर रूल्स बनाती हैं। उसके लिए जो भी फ़ंड वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है वो रेज्ड होता है। तो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कंट्रीज़ अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेती हैं। जस्ट लाइक इंटरेस्ट फॉर्मिंग इंस्टीट्यूट, जैसे किसी को इंस्टीट्यूट्स बनाने हैं, इंटरेस्ट ग्रुप सच एज यूनियन फॉर बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन और ग्रीन पीस फॉर क्लीनर इन्वायरमेंट एंड मैनी मोर। इस तरह के जैसे किसी को इंस्टीट्यूशंस खोलने हैं बहुत सारे अपने यहाँ पे, तो और भी कंट्रीज इसमें इंटरेस्टेड, तो वो एक मीटिंग करती हैं कि चलो हमने कि जो जिसमें इंटरेस्टेड है वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, इसमें ग्रुप में एंटर हो जाते हैं। तो फिर वो मिल करके कुछ रूल्स बनाएंगे, कुछ जो भी फंड वाइज जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी, तो वो चीज़ इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसके हिसाब से अपने अपने इंटरेस्ट ऑफ एरिया के हिसाब से बताते हैं और उनके यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं। ऐसे ही जो आपके होते हैं, ये आपके इन्वायरमेंट के इंटरेस्ट में भी हो सकता है और जो वेजेस हैं उसके इंटरेस्ट में भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है इसमें। OPEC इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एग्रीगेशन एंड आर्टिकुलेशन ऑफ ऑयल एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो भी ये ऑयल्स जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए OPEC बना हुआ है। UNCTAD इज़ अ आर्टिकुलेट फॉर डेवलपिंग कंट्री टू रेज देयर वॉइस इन द सिस्टम। ये UNCTAD बना हुआ, ये क्या करता है, ये एक तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कोई भी कंट्री इसका अगर मेंबर है, उनके यहाँ कुछ भी अगर गलत होता है तो वो अपनी रेज़ कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को सिस्टम में रेज़्ड कर सकते हैं कि हाँ हमारे इसके जो भी उनकी बात है अपनी बात रख सकते हैं। नेक्स्ट है नॉर्म्स। ये नॉर्म्स बनाने में भी बहुत हेल्प करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेक लॉ फॉर द स्टेट टू फॉलो ऑन पॉलिटिकल इशू, इकॉनमी इशू, सिक्योरिटी इशू। ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक रूल्स बनाते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई भी ह्यूमंस है उसके राइट्स को कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है, बट अगर उसके अगेंस्ट भी हो रहा है, इकॉनमीज़ इशू है, कोई एक सपोज़ कीजिए एक कंट्री है, उसने बोला हम इस कंट्री के साथ कोई ट्रेड नहीं करें, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करें, तो इन्होंने रूल बनाए हुए हैं कि आपके साथ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और कुछ कंट्रीज़ है जो टेररिस्ट जो होते हैं, जो टेररिज्म होता है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, तो इसके ऊपर ये एक तरह का पनिशमेंट दे देते हैं कि अब इस कंट्री से कोई ना कोई इंपोर्ट करेगा ना एक्सपोर्ट करेगा, उससे क्या हो जाएगा, उस कंट्री की इकॉनमी बिल्कुल डाउन चली जाएगी और वो लोग एक तरह की पनिशमेंट दी जाती है जिससे वो लोग अपने आप जो भी रूल्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं वो छोड़ देते हैं करना। तो इस तरह के रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। सोशलाइजेशन में भी ये हेल्प करते हैं। कैसे? द स्टेट इनटू द इंटरनेशनल सिस्टम बाय सोशलाइजिंग दैम लाइक एनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एजुकेशनल सोशल इन्वायरमेंट टू द मेंबर कंट्री। जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं
उनको वो प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट, ऑपरेशन। ऑपरेशन कैसे हो गया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेरी डिपेंडिंग ऑन द फील्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे IMF होता है, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइडिंग क्रेडिट, ये वर्ल्ड बैंक IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। सपोज़ कीजिए किसी कंट्री है, किसी कंट्री को पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो अपने यहाँ कुछ भी करने जा रहे हो, पैसे की रिक्वायरमेंट, कुछ आपत्ति आ गई, कुछ डिजास्टर आ गया, पैसे नहीं है, तो वो IMF या वर्ल्ड बैंक से जा कर के पैसे ले सकते हैं। UNHCR हो गया, ये जो रिफ्यूज़ी होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। WHO हो गया, ये जो भी इतनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं पूरे वर्ल्ड में उनको टैकल करते हैं। अगर कंक्लूजन देखा जाए तो इन कंक्लूजन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर क्रूशियल टू ग्लोबल पीस कीपिंग थ्रू देयर कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट इन द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मिलिट्री सपोर्ट, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। बहुत सारी तरीके से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो हेल्प करते हैं। अगर ऐसा ना होता, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ना होते तो सारी कंट्रीज़ की अपनी सीमाएं हैं, बॉर्डर्स होते हैं जो उनको क्रॉस कर देते। अब ऐसा तो है नहीं है, इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के पास कम मिलिट्री है या, और ये पाकिस्तान तो क्या करते हैं, जैसे पाकिस्तान छोटी कंट्री होगी तो उसके ऊपर हमला करके उस सारी कंट्री को अपने अंडर कर लेते, उस पर अपना अधिकार कर लेते। पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि आप उस जो भी पहले संधि हो चुकी है आप उस रूल्स को ब्रेक नहीं करोगे, जो अपना बॉर्डर है आप उस पार नहीं जाओगे, अपना जो एरिया है उसको एक्सटेंड नहीं करोगे। तो कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, जो भी कंट्री ताकतवर होती है वो जो कम ताकतवर कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर अपना कब्जा कर लेती। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही होता है। अब अगर हम बात करते हैं भी कोरोना आया था तो उसके लिए पूरे सब ने सपोर्ट किया था, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ उन्होंने मिलकर सपोर्ट किया ताकि इस कोरोना से बचाया जा सके। तो इसके लिए WHO वगैरह बहुत हेल्प करते हैं। पैसे के लिए आपके IMF और वर्ल्ड बैंक हो गए, किसी कोई भी कंट्री ऐसी नहीं होती जिसके पास पूरे पैसे हैं। तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ हम नया करते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो उसके लिए हम पैसे की रिक्वायरमेंट, उसके लिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है हम दूसरी कंट्रीज से वो बोरो कर सकते हैं। तो इस तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे तरीके से हमारी हर कंट्रीज़ की हेल्प करते हैं। तो पीस मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। तो आज कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। थैंक यू।